नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 3 विषय गणित आधार रेखा मूल्यांकन भाग नंबर 2 की। यहाँ पे आपको आकृति और स्थान से संबंधित सबसे पहले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, चित्रों को देखकर लुढ़कने वाली वस्तुओं पर राइट का चिन्ह लगाना है। तो लुढ़कने वाली वस्तुएं यहाँ पे आप देख रहे होंगे, केवल लुढ़कने वाली यहाँ बॉल दी गई है, जबकि एक और भी चित्र है जिसमें बेलन का चित्र है, ये भी लुढ़कने वाली वस्तु है। तो दोनों पे आप टिक लगाएंगे। दूसरा प्रश्न दिया गया, पासे में कितने किनारे होते हैं। तो पासे में कुल 12 किनारे होते हैं। दिए गए चित्र में जो बच्चा ऊपर है उस पर आपको राइट का चिन्ह लगाना है और जो नीचे है उस पर गोल घेरा बनाना है। तो इस तरह से गोल घेरा और राइट का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ दूसरे नंबर का प्रश्न, आमने सामने बैठे विद्यार्थियों में से आपको पहचानना है। तो आमने सामने जैसे कि चित्र में आप देख रहे होंगे, आमने सामने जो भी है उनका नाम है। तो इस 2 नंबर में उत्तर राइट हो जाएगा संपा। फिर 3 नंबर में दिए गए चित्र को देखना है, तिकोने, चौकोर और वृत्ताकार आकृतियों में रंग भरना है और बताना है। तो जो कि तिकोने अलग है तो तिकोनों में कलर अलग भरेंगे, वर्गाकार और वृत्ताकार सभी में अलग अलग कलर भरेंगे। कितने तिकोने यहाँ पे दी गई है आकृति, तो 1 2 3 और 4 आपको दिख रही है, और वृत्ताकार 1 2 और ये बड़ा 3 दी गई है। तो इन आकृतियों की संख्या लिखनी है यहाँ पे। चौथे में गिनकर मिलाना है, 11 को 11 पुस्तकों से मिलाएंगे, 5 को 5 पेंसिलों से मिलाएंगे। फिर 5वें प्रश्न में गिनकर संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे कुल 12 चॉकलेट या टॉफ़ी दी गई है, जिसको अंकों में 12 लिखेंगे और शब्दों में इस तरह से लिखेंगे। या कमीज़ के बटन दिए गए हैं 7, इनको भी अंकों में लिखना और शब्दों में लिखना है। छठे प्रश्न में छुटी हुई संख्याओं को लिखना है। 15 के बाद 16 आएगी, 17 18 19 20 लिखी हुई है। 47 के बाद 48 49 50 51 लिखी हुई है। 7वें प्रश्न में मिलान करना है, 10 को शब्दों में, 90 को 90 से मिलान करेंगे। 8वें प्रश्न में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं को पहचानना है। 15 12 18 में सबसे छोटी संख्या 12 होगी और सबसे बड़ी 18 है। 46 83 76 57 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी 46 होगी और सबसे बड़ी 83 होगी। तो इस तरह से आप करेंगे 8 नंबर तक। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। 9 में गिनकर खाली स्थान भरना है। 3 इधर पक्षी है, 4 इधर है, टोटल 7 हो जाएंगे। यहाँ पे स्टार दिए गए हैं, दोनों स्टारों को लिखना है। 8 और ये इधर आगे 11, टोटल हो गए 19। यहाँ स्टार दिए गए हैं। 10वें प्रश्न में आपको जोड़ करनी है। पहले में जोड़ करनी है, 5 और 2 7 हो जाएंगे। 17 में से 4 घटाने पे 13 रहेंगे। यहाँ पे आपको जोड़ना है, 38 और 13 51 हो गए। 87 में से 26 जोड़ घटाने पर यहाँ पे 61 रहेंगे। इस तरह से 2 अंकों की और 1 अंकों की जोड़ बाकी 10 और 11 नंबर में दी गई है। 12वें प्रश्न में गुणन से संबंधित है। 4 4 के 3 समूह बनाएंगे, 3 का 4 से गुणा करेंगे, समान रहेगा और इसको इससे मिलान करेंगे। 10 लड्डुओं के 5 5 के समूह 2 बनेंगे, 5 का समूह 1 बनेगा। इस तरह से 10 के 2 बन जाएंगे। 13वें प्रश्न में सोहन और मोहन के पास में किताबों की संख्या दी गई है। इनमें से दोनों की किताबें मिलाकर कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो टोटल 14 पुस्तकें होगी। श्याम के पास 18 चॉकलेट है, उनमें से उसने 12 चॉकलेट अपने मित्रों को दे दी। तो पीछे कितनी रही उसके पास, 18 में से 12 घटाने पे उत्तर आएगा 7 चॉकलेट उसके पास में रहेगी। फिर आता है मापन से संबंधित सवाल। यहाँ पे कुछ अमानक इकाइयाँ दी है, जैसे कि बालिश है, हाथ है, अंगुले, कदम। तो इसके द्वारा नापा जाता था। तो पेंसिल को आप किस से नाप सकते हैं, बालिश से भी नाप सकते हैं और अंगुल से भी नाप सकते हैं। श्यामपट को हाथ या बालिश के द्वारा माप सकते हैं। 15वें प्रश्न में रिक्त स्थान है। सप्ताह के छूटे हुए दिनों के नाम लिखने हैं। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार दिया हुआ है, शुक्र, शनिवार और रविवार लिखेंगे। यदि आज शनिवार है तो परसों दिन होगा सोमवार। इस तरह से आपको यहाँ पे भरना है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी भरा जा सकता है, तो बाल्टी सबसे बड़ी है। इन 3 चित्रों में सबसे ज़्यादा बाल्टी में आएगा और जग से कम किस में आएगा, जग ये दिया गया, जग से कम इस मग में आएगा। तो मग उत्तर हो जाएगा राइट। 17वें प्रश्न में 50 का, 20 का, 10 का, 5 2 और 1 3 सिक्के और 3 नोटों के चित्र दिए गए हैं। रुपये 12 लेने के लिए 10 का नोट लेना पड़ेगा और 2 का सिक्का उठाना पड़ेगा। 71 रुपये करने के लिए 1 50 का नोट होगा, 1 20 का नोट और 1 रुपये का सिक्का होगा, तब 71 रुपये हो जाएंगे। 18वां आंकड़ों और का प्रबंधन से संबंधित है। यहाँ पैटर्न दिया गया है, इसको बढ़ाने के लिए इस तरह से आगे पैटर्न बढ़ेगा। पहले स्टार, फिर त्रिभुज, फिर स्टार, वापस त्रिभुज आएगा। 22 24 26 2 का गैप आ रहा है बीच में, तो 2 का अगली संख्या 28 होगी, 2 जोड़ने पर अगली संख्या 30 होगी। यहाँ कुछ अक्षर दिए गए हैं। इस पट्टी में कुल 3 अक्षर हैं, तो 3 संख्या लिखेंगे। यहाँ पे 4 और 3 7 दिए गए हैं, 7 लिखेंगे। फिर 20वें प्रश्न में आपको फलों के चित्र दिए गए हैं। आम के फल कितने हैं गिन करके लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6। और फिर केला के चित्र 1 2 3 4 दिए गए हैं। फिर संतरा के 3 है, तो सबसे कम संख्या किस फल की है, तो संतरा की है। तो इस तरह से आप इस
आधार रेखा मूल्यांकन को हल करेंगे और अपने प्रदर्शन को रिकॉर्ड करवा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।